दोस्तों, आपका आनंद नॉलेज ओशन में हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर हम सामान्य हिंदी के लगभग 37 प्रश्न हल करेंगे जो आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो एलटी हो, चाहे वो जीआईसी, जीडीसी या यूपीएसआई। जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम है जहाँ पर सामान्य हिंदी पूछी जाती है, ये प्रश्न बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, आइए देखते हैं। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है मातृ धन ऋणाम, मातृ धन ऋणाम, मातृधन ऋणाम, मातृधन इणाम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी मातृधन ऋणाम है। यहाँ पर दीर्घ संधि है और यह स्वर संधि के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विव्रत है, अग्र विव्रत है, अग्र संव्रत है या पश्च संव्रत है? तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है वो डी सही है, यानी पश्च संव्रत है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? फुलका, दुपट्टा, हीरा या प्रकृति? दुपट्टा पुल्लिंग है, ये भी नहीं है, हीरा भी नहीं है, फुल्का भी नहीं, अर्थात जो प्रकृति है ऑप्शन नंबर ए ये सही है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या विशेष्य है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा विशेषण, यानी सुहावना जो है वो मौसम की विशेषता बता रहा है। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं, यानी एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। तो यहाँ जो है दोस्तों सुहावना आपका जो विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी के प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर अच्छे प्रश्न हैं। तो पांचवा जो प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है नारियल, तुरंत, उपरोक्त या आलस्य? तो 5 का जो सही विकल्प है वो है आलस्य। आलस्य है तत्सम, जिसका तद्भव होगा आलस। बाकी जितने भी दिए गए हैं वो आपके तद्भव शब्द हैं, जैसे नारियल का हो जाएगा नारिकेल होगा, ठीक है। उपरोक्त का उपर्युक्त हो जाएगा, ठीक है। और तुरंत का त्वरित हो जाएगा, यानी ये सब आपके यहाँ पर तद्भव दिए गए थे। हमसे तत्सम पूछ रहा है तो आलस्य हो जाएगा, जिसका तद्भव होगा आलस। श्रृंगार शब्द का तत्सम शब्द है श्रृंगार है या श्रृंगार है? तो सही विकल्प है सी, यानी श्रृंगार। कर्कश का विलोम है, आपको सही कर्कश का विलोम बताना है, तो कर्कश का जो सही है मधुर, यानी ऑप्शन सी सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जिसका इलाज कठिन हो दुस्साध्य सही है, जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक ये भी सही है, जो कम खर्च करता हो अपव्यय ये गलत है, क्योंकि जो कम खर्च करता हो उसे हम कहते हैं मितव्ययी। क्या बोलते हैं? मितव्ययी। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाता है। अपव्ययी का मतलब होता है जो अधिक खर्च करता हो। जो इतिहास लिखे जाने प्रागैतिहासिक ये भी सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं रिक्त स्थान पर मुहावरे का चयन करना है। हमें इस रिक्त स्थान को उचित मुहावरे से फिल करना है। तो सिर धुनता है सही है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, फूट फूट कर रोता है। तो 9 का जो सही ऑप्शन है वो ए है, यानी सिर धुनता है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही है बहिर, यानी बहिर जब मुखी में जोड़ा जाएगा तो बहिर्मुखी शब्द बन जाएगा, बहिर उपसर्ग है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी में है। अति धन आचार दीर्घ संधि है, जो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। निर्दय में समास है,
निर्णय में बताना है कर्मधारय समास है, द्विवचन समास है या द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुव्रीहि वैसे डाउट है, इसमें कर्मधारय भी हो सकता है। निर्दय का मतलब होता है जिसमें दया नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसमें दया नहीं है, तो इसमें बहुव्रीहि समास ज़्यादा मुझे उचित लग रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। सी करेक्ट है क्योंकि इसमें और लगा है। ऐसे वाक्य जिसमें और लगा हो या क्योंकि लगा हो, परंतु लगा हो, वो जो है वाक्य आपके संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखो 14। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। द्वार का मतलब कपाट होता है, ऑप्शन बी सही है। हमें 15 में एक वाक्य पढ़ना है, उसमें जो त्रुटि है वो हमें बतानी है। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो 1 है, इसमें ये त्रुटि है क्योंकि यहाँ पर होता अध्यापक ने। क्या होता? अध्यापक ने होता। अध्यापक ने, फिर आप इस वाक्य को पढ़ेंगे तो सही अर्थ आएगा। अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया। तो ये जो पूरा एक वाक्य है इसमें ने आना चाहिए, तो 1 इसका आएगा। ऑप्शन 15 का ए सही है। 16 में भी एक वाक्य पढ़ना है, उसमें जो त्रुटि है वो हमें सही करनी है। किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि क्या इसमें त्रुटि क्या है, गलत क्या है। उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उस देश में आदर्श विद्यार्थी। तो वाक्य फिर से पढ़ो। वाक्य है किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी। तो उस देश में आदर्श विद्यार्थी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। 16 का ए इसका जो है सही हो जाएगा। 17 देखते हैं। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं 13वीं मात्रा पर यति होती है, उसमें कौन सा छंद होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें रोला छंद होगा। 18 प्रश्न देखते हैं। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल बहुत ही तीव्र गति से सारे प्रश्न पढ़ाएंगे, ठीक है। व्याख्या अलग से हम पढ़ाएंगे, यहाँ पर हम आपको जो सही है वो बताएंगे और क्यों सही है तो ये भी बताएंगे, लेकिन ये सब बहुत ही जल्दी बताएंगे जिससे कि वीडियो लंबा ना हो, कम समय में आप अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सकें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो। तो मेरा ये उद्देश्य है कि कम समय में आपको ज़्यादा बातें बता पाएँ। तो इसका ऑप्शन ए सही है, धर्मनिरपेक्ष, यानी सेकुलरिज्म, यानी जो धर्मनिरपेक्ष है वो दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 18 का ए इसका सही है। आपको गद्यांश पढ़ना है, आप इसे रोक कर गद्यांश को पढ़ सकते हैं। हम सीधे इसके प्रश्नों पर आते हैं। 19 जो प्रश्न है, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निस्वार्थ का हमें विपरीतार्थक बताना है, यानी विलोम बताना है, तो इसका डी है, यानी निस्वार्थ का आएगा स्वार्थ। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से मिलकर बना है, यानी हमें उपसर्ग भी बताना है, प्रत्यय भी बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा क्योंकि आध्यात्मिकता में अधि उपसर्ग है। तो इसका जो हम अलग करेंगे तो इसे इस तरीके से लिखेंगे, अधिधन अध्यात्म धन इक धन इकता। क्या बनेगा? अधिधन अध्यात्म इक धन ता, यानी सी इसका सही हो जाएगा। आध्यात्मिकता अधि इकता से मिलकर बना है। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, आनंद में जीवन जीते रहे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे या सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। तो हमें यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। ये ऐसे लोग परोपकारी लोग सदा पूजे जाने योग्य होते हैं जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहते हैं। तो 21 का डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक शरीर की नश्वरता, भावनाओं पर नियंत्रण ना कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता।
तो इसका जो सही है ए, यानी भौतिक शरीर की नश्वरता ये कठोर सत्य है। 22 का ए सही है। अगला प्रश्न है, निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? तो सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। हमें बताना है कि कौन सा इसका सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी, यानी अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, डी इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी है, श्रद्धा धन आनंद। इसमें दीर्घ संधि है। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो 24 का बी सही है। अगला है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है? तो इसमें इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। भले ही यहाँ पर ये नहीं बताया है कि बालक क्या पढ़ रहा है, कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और अकर्मक क्रिया लगा आते हैं, क्योंकि पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म की भी संभावना है ना, तो इसीलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। तो ऑप्शन 25 का डी सही है। 26 प्रश्न देखते हैं, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है 26 में कौन सा पर्यायवाची देवता का नहीं है। तो इसमें आएगा 26 का सी, किंकर जो है 26 का सी, यानी किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है। बाकी निर्जर, त्रिदर्श, गीर्वाण ये सब देवता का पर्यायवाची है। अगला जो प्रश्न है, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए क्या कहेंगे? एक शब्द में बताना है, जो मोक्ष चाहता हो। 27 का ए सही है, मुमुक्षु कहते हैं। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो ऐसा व्यक्ति मुमुक्षु कहलाता है। बाकी तीनों ऑप्शन ये गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी के लिए अनेकार्थी शब्द है। यानी हमें ये बताना है, इन शब्दों के लिए एक शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं, वो हमें बताने, जिसका अर्थ सर्प भी होगा, मेढक भी होगा, सिंह भी होगा, घोड़ा भी होगा, बानर भी होगा। एक शब्द बताना है जिनके ये अर्थ हों। तो हमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो 28 का सी सही, यानी हरि। हरि का ये जो उपयुक्त जो भी शब्द दिए हैं ये सब इसका अर्थ होता है। तो 28 का सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला 29 में देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? हमें बताना है। तो उसने पढ़ा था पास्ट है, यानी अतीत काल की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। वह पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य काल की बात है इसमें। वह खेल रहा था, इसमें भूतकाल की बात है। तो वर्तमान काल यानी सी सही हो जाएगा, वह जाता है। 30वां प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। हमें बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य क्या है। तो इसमें शुद्ध वाक्य ऑप्शन बी है, यानी वह सारी रात पढ़ता रहा, ये शुद्ध है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, ये गलत हो जाएगा। रात भर पढ़ता रहा वह, इसमें वाक्य का क्रम सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पढ़ता रहा वह सारी रात भर, इसमें वाक्य के शब्दों का सीक्वेंस सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही होगा, वह सारी रात पढ़ता रहा, वी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मात्र कल्पना करते रहना, गलत हो जाएगा। हथियार गिरा देना, ये भी गलत हो जाएगा। और हथियार उठा लेना, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है, हार मान लेना। अगला है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, हमें बताना है। प्रिय प्रवास, ये आपका हरिऔध, ये सही है। बाकी सांदगीत प्रसाद नहीं है। महादेवी वर्मा इसका सही आएगा, महादेवी वर्मा। और आंसू प्रसाद का आएगा, ग्रंथ है ये। और साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आएगा प्रिय प्रवास, जो 1914 में प्रकाशित हुआ। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, इसमें 17 सर्ग हैं। तो इसका जो सही जोड़ा है 32 का ए, यानी हरिऔध। बाकी सब गलत हैं। अगला है प्रश्न 33, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सन्हे गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इसमें अलंकार बताना है। तो बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार रिपीट भी प्रश्न ये होता है, श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसमें बहुत ही हलधर के अनेक अर्थ हैं। श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है? श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी भी दोहे में या किसी भी छंद में, किसी भी पद में अगर कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो लेकिन उसके अनेक अर्थ हों, उसमें अनेक अर्थ चिपके हुए हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। 33 का सी सही हो जाएगा। अगला है 34 प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है। हमें बताना है कि कौन सी इसकी वर्तनी शुद्ध है।
34 का हमें बताना है कौन सा वर्तनी शुद्ध है, तो इसका शुद्ध होगा डी, यानी निरपराध सही है। आभ्यंतरिक में, ये आभ्यंतरिक में बड़ा या जो डंडा लगा है यहाँ पर यह नहीं लगेगा। निरोग को हम निरोग लिखेंगे, अधिकतर लोग ऐसे ही निरोग लिखते हैं जो कि गलत है। निरोग में ना पर बड़ी की मात्रा लगेगी, अत्यधिक में या में बड़ा का डंडा नहीं लगेगा। तो ये तीनों गलत हैं, तो इसका सही जो होगा निरपराध, ये शुद्ध शब्द लिखा है। अगला है निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, तो इसमें परिमाण बोधक अव्यय का भेद नहीं है, संबंध बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण भी अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है विकारी शब्द, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो 35 में सी आपका सही है, परिमाण बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, अव्यय के 4 भेद होते हैं, परिमाण बोधक कोई भी भेद नहीं है। तो 35 का सी सही है। 36 जो प्रश्न है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है, इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, ठीक है ना। तो 36 का बी सही है, योजक चिन्ह। ई किस शब्द में नहीं है, ई का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, तो इसका बी सही है। चमेली में नहीं हुआ है, बाकी तेल से तेली बन जाएगा, रेत से रेती बन जाएगा, खेत से खेती बन जाएगा। तो इस प्रकार से बी में बड़ी ई का प्रयोग हुआ है, लेकिन 37 का बी में बड़ी ई का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये 37 प्रश्न थे जो हमने बहुत ही क्विकली आपको सॉल्व कराए हैं। उम्मीद है ये आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने इनका अभ्यास किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही आपके लिए लाभकारी टॉपिक लाते रहेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।